अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त मौजूद हैं बिनते फ़ातिमा फाउंडेशन और इसके ज़ेरे निगरानी एक ओल्ड एज हाउस में, जहाँ पे बहुत सी माएँ बहनें मौजूद हैं। ये वही माएँ बहनें हैं जिस तरह से हमारे घरों में भी मौजूद होती हैं। इनके कदमों के नीचे भी किसी की जन्नत महफूज है, लेकिन उन लोगों के क्या हालात बने कि वो अपनी वालदा को, अपने प्यारों को, अपनी बहनों को यहाँ पे इस ओल्ड एज हाउस में छोड़ गए। इन तमाम माओ बहनों से जानते हैं कि उनकी ईद किस तरह से गुजरी, उनकी क्या कहानी है, किस तरह से वो यहाँ पे पहुँची। आइए उनकी रिदाद उन्हीं से सुनते हैं और अपने आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरफा अरशद। आरफा, आपकी ईद कैसी गुजरी है? बहुत ज़बरदस्त। अच्छी यहाँ गुजरी ओल्ड है। एज होम में तो बहुत ज़बरदस्त। फर्स्ट डे गेस्ट आए, जैसे आते हैं मतलब मैं घरों में गेस्ट आते हैं वैसे गेस्ट आए, मिठाइयाँ, फूल, खाने हम लोगों के लिए, स्वीट्स वगैरह बड़ा कुछ लेके आए। कौन कौन आया गेस्ट आपके यहाँ पे? काफ़ी लोग थे, अब मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग थे, काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज आई थी। और आप यहाँ किस तरह से पहुँची, क्या आपकी रुदाद है? बस वो मजबूरी मजबूरी की वजह क्या से। हुआ, क्या क्या किस तरह से? वो इस तरह से हुआ था कि वैसे तो मैं जॉब कर रही थी, लेकिन कोरोना की वजह से जॉब्स डिस्टर्ब हुई हुई थी। तो उम, वो वैसे मैं जिस अदारे में काम कर रही थी वहाँ फंडिंग का इशू भी था। तो फिर ये कि मैं बहन के घर गई, कुछ दिन बहन के घर रही, तो बहनोई ने कहा कि जी ये घर में ये नुकसान हो गया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबल आप हो। अच्छा। हालांकि मैं नहीं थी, वर्कर भी थे घर में, और मैं नहीं जानती कि वो किसने ये काम ख़राब किया। क्या क्या नुकसान, मतलब क्या? एलईडी टूटी हुई थी या सोफे का कुछ अच्छा अच्छा। नुकसान हुआ था, मुझे नहीं पता कि वो क्या था, क्योंकि जी जी। मैंने देखा ही नहीं वो चीज़ें। तो बेसिकली उन्होंने इशू ये बनाया था कि इसको निकालें घर से। तो वो निकाल दिया घर से। तो रात का वक्त था, तो मैं परेशान कि मैं कहाँ जाऊँ। तो मैं रास्ते में खड़ी थी, तो उनकी मेड घर से काम करके निकली ना, एक मेड उनकी निकली, तो उसने कहा कि आप इधर खड़ी हैं अभी तक। तो मैंने कहा कि भी मैं सोच रही हूँ कि मैं किधर जाऊँ, मेरे पास सामान भी है। और मैं उसने कहा कि आप मेरे घर आ जाओ। तो फिर मैं उसके घर चली गई, उसके साथ घर में 1 साल रही। वहाँ भी मैंने ईदें गुजारी, 2, बड़ी ईद भी छोटी ईद भी। पिछले 15 साल से तो मैं घर में ईद किसी फ़र्द के साथ की ही नहीं, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल में ही आप ईद। मैरिड हैं? हाँ जी, मैरिड हूँ, आपके बिल्कुल। बच्चे भी हैं? नहीं, बच्चे नहीं हैं मेरे। अच्छा, तो क्या शादी नहीं चल सकी? शादी चल नहीं सकी इसी वजह से कि वो तो, उसका तो मुझे इतना दुख नहीं है, क्योंकि जाहलों से दूर रहना ही बेहतर होता है। लेकिन सबसे बड़ी जाहलियत मेरे घर वालों ने की, क्या? जो वेल एजुकेटेड, मतलब मुझे कोई वो रिश्ता ठीक नहीं ढूंढ सके? रिश्ता भी नहीं ठीक ढूंढा। और दूसरी बात ये है कि बाद में भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। जब मैंने जो निकलते ही जॉब कर ली शुरू में ही, तो उन्हें फिर भी थोड़ा सा मेरा तो ख्याल रखना चाहिए था ना। मैं औरत थी, मैं कोई आपके वालिदैन? पेरेंट्स नहीं है मेरे। पेरेंट्स तो हमारे बहुत बचपन में ही और डेथ हो गई। आपके बहन भाइयों में कौन कौन था? बहन भाइयों में माशाल्लाह मेरे 3 बहनें थी, 4 बहनें हैं हम, और 3 भाई। तो सारे हयात हैं? सारे हयात हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने आपको नहीं, मतलब नहीं, शेल्टर वो प्रोवाइड किया? बस मुख्तलिफ मौक़ों पर वो अलहदा होते गए। मतलब कभी किसी वजह से लड़ाई होगी तो सब अलहदा बिखर गए। बेसिक इशू तो यही था, जो फैमिलीज़ ने हमारे साथ रिश्तेदारी जोड़ी थी, वो उनका मकसद यही था कि हम इनको खींच के तो अलग-अलग कर लें। यानी कि ऐसी जगह पर हम अपनी बेटियां भी आते हैं जहाँ पर सास ससुर का इशू ना हो, नंदों को। फिर मैं तो उनको बुरी लगनी थी, मैं ही घर में बड़ी थी, मतलब संभालने वाली मैं थी। 2 बहनें मैरिड थी पहले से। तो वो फिर मुझे ही उन्होंने लेट डाउन किया, करना भी था उन्होंने। तो फिर इस तरह से मेरा लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो किसी गया। बहन भाई से कोई राब्ता नहीं नहीं, है? मेरा किसी बहन और से। कितना अर्सा हुआ है नहीं मिली किसी भी बहन भाई को? 3-4 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए, 4 साल हो गए हैं। तो किसी ने कोई राब्ता नहीं किया? नहीं ईद वाले दिन बहुत से प्यारों की याद आती है, जी, आपको सबसे ज़्यादा किसकी याद आई? याद आती है, सबकी आती है, बहनों की, भाइयों की, कि जब हम पेरेंट्स के घर में थे तो हमारी ईद बहुत डिफरेंट होती थी। मतलब एक पेरेंट्स के साए में हम अच्छी ईद गुजारते थे। बस वही याद है। शादी के बाद तो फिर अपने अपने घरों में ईदें गुजरती हैं ना। तो बस इसी तरह यहाँ बहुत अच्छी गुजरी। हमारे बारबेक्यू नाइट भी हुई है, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे कितनी खवातीन हैं आपके साथ? 25-26 है मेरे ख्याल। जहाँ पे तो फिर घर वाला माहौल ही लगता बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहन भाइयों की तो याद भी नहीं आती होगी, नहीं, बिल्कुल। लेकिन फिर मैं भी याद करना भी नहीं चाहती उनको। मैं उनको बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनकी, कि उन्होंने मुझे ज़िंदगी का सही रुख दिखा दिया है, कि ये ज़िंदगी का सही रुख है, कि मरने के बाद तो इंसान अकेला होगा ही, लेकिन ज़िंदगी में भी अकेला है, तन्हा है।
क्या मतलब कि बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं है, मतलब कि कोई नहीं, बहुत इस्टेब्लिश भी ठीक है, मतलब बहुत होता है ना कि आपके अपने पास पैसे ना हो तो आप कहते हैं कि यार मैंने तो यही एहसास किया कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे रिश्ते नहीं, ख़त्म। उनके भी माली हालात क्या हैं, उनके माली हालात भी ठीक है। फिर भी मतलब बहन के लिए नहीं नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं अब कोई रेफरेंस देना नहीं चाहती आपको कि कोई मतलब बात बढ़ ना जाए। बहरहाल काफ़ी हालात बेहतर भी हैं उन लोगों के। अच्छा, काफ़ी वेल नाउन है। वेल ऑन तो नहीं, मतलब अच्छे ठीक है, मतवसत तबका जिसे ज़रा ऊपर है। अच्छे सैलरीज अच्छी हैं उनकी, अच्छे मतलब फर्ज पैकेज। करें वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा दिन दिखाए हैं, और मरने के बाद भी मुझे लेने ना आए कोई भी, मेरी डेड बॉडी के भी आप क्लेम नहीं करना आपने। नाज़रीन, बता रही हैं कि वालिदैन नहीं थे, शादी चल नहीं सकी, और जो इनके बहन भाई थे उन्होंने इन्हें घर से निकाल दिया। और जब किसी को आपने अपने से दूर करना होता है तो आप हालात उस तरह के बना देते हैं, और इस तरह के हालात बनाते हैं कि लगे कि यही कसूरवार है। बता रही हैं कि मेरे पे इल्ज़ामात लगा दिए कि आपने ये नुकसान कर दिया, आपकी वजह से ये हो गया, और रात को आपको हाँ रात जी, के वक्त घर रात से के वक्त, निकाल दिया। रात के वक्त। रात के वक्त घर से निकाल दिया, और फिर बता रही हैं कि उसी घर की जो मुलाजमा थी उसको मेरे पे तरस आ गया, उसने मुझे अपने घर में शेल्टर दिया, 1 साल मैं वहाँ पे रही, और उसके बाद फिर यहाँ पे पिछले 4 साल से इस ओल्ड एज हाउस में जो है मौजूद है। और बता रही हैं कि मैं उनसे ना ताल्लुक़ रखना चाहती हूँ, और बहरहाल जब मैं इस जहान फ़ानी से कूच भी कर दूँ तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी ख़वातीन मौजूद हैं और सबकी यही रुदाद है। इनके तो बच्चे नहीं हैं, बहुत से लोगों को उनके बच्चे छोड़ के चले गए हैं। पता नहीं कौन से बच्चे हैं जिनको अपनी जन्नतें नहीं चाहिए थी, सारी दुनिया में सुकून ढूंढ रहे होंगे, और वालदा यहाँ पे किसी के सहारे पल रही होंगी। बहरहाल दीगर ख़वातीन से भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है सलाम। आपका, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र ईद है। मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आपकी ईद कैसी गुजरी है इस बार? बहुत अच्छा गुजर रही है। अच्छी गुजरी है। हाँ जी, तो घर क्या से भी क्या अच्छा। किया आपने ईद पे, ज़रा बताएं ज़रा। ये ईद मुबारक सबको, अल्लाह ताला खुश है नसीब करे। जो नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम यहाँ बहुत खुश है। नहीं, आपने ईद पे किया क्या क्या है? ईद में क्या क्या कपड़े पहनिए, चुनरी चूड़ियाँ पहनिए, नए का जोड़ा पहने। ये आपको किसने दिया है, फिर कहाँ से है? यहाँ बाजी ने से- दिया है? जी, यहाँ सब कुछ मिलता है। सब कुछ मिलता है। जी, आप यहाँ पे किस तरह आई बाजी मैं तक? तो यहाँ का नहीं हूँ, मैं बर्मा की हूँ। आप बर्मा की हैं? हाँ जी, अच्छा, इसलिए आपको मैं उर्दू भी समझने में। थोड़ा थोड़ा तो मिस हो जाती। आप बर्मा से पाकिस्तान किस तरह हिजरत करके आए हूँ। हिजरत करके आई हैं? हाँ जी, आपके साथ कौन बहुत कौन आया था? छोटे थे, अब मैं गांव वाले लोगों के साथ। कितना अर्सा हो गया आपको? मैं 1985 में आई थी। अच्छा, तब तो आप बिल्कुल यंग जवान, बिल्कुल। जी, क्या उम्र थी जब आप आई? अब मैं उस वक्त 8 साल की थी। 8 साल की। हाँ जी, तो यहाँ पे बाजी के पास किस तरह पहुंची फिर? मेरे ये लंबा स्टोरी कहानी भी है। क्या हुआ? एक स्टोरी कहानी हाँ है। जी, स्टोरी सुनाएं आप अपनी। तो ये story। मैं आए थे, एक इदारा में थे, पहुंच गई। इदारा वाले ने मुझे वहाँ से एक मुझे जनरल साहब ने निकाला है, अपने घर में रखा है। अपने घर में रखा बच्चों के लिए, देखभाल करने के लिए, काम करने के लिए। तो मैं जवान हो गई, मेरी शादी हो गई। मेरी मियाँ थी, मेरी एक बेटी भी हुई थी। तो मेरी मियाँ नहीं है अब, मेरी बेटी को शादी करा दी। ससुराल वाले तंग करते हैं, मुझे नहीं रखते। अभी आपकी बेटी खुश है अपने घर में? अपने या कुछ नहीं कुछ, मुझे नहीं पता। मुझे छोड़ के गए थे, मिलने नहीं आई। यहाँ पे आपकी बेटी छोड़ के गई आपको? हाँ जी, आपकी बेटी आपको यहाँ छोड़ गई? किसी अदारा में रहते थे ना, काम करते थे कोठी वाले, सारा मिल के मुझे यहाँ छोड़ के गए। तो आपकी बेटी को पता है अब यहाँ पे? हाँ जी, वो भी कभी- आई थी। कब मिली आखिरी, कब मुलाकात हुई आपकी? अभी 2 महीने हुई है मैं आई हूँ। यहाँ पे? हाँ जी, तो आखिरी कब मुलाकात हुई है? 2 माह पहले? मुलाकात नहीं हुई है, वो छोड़ के गई थी, दोबारा आया ही नहीं। दोबारा नहीं आई? नहीं, अभी आपको 2 माह हुए तो अभी तो वो याद आती होगी। आती है होंगे, मुझे तो आती है, इसको नहीं पता। तो शोहर आपको छोड़ गए या छोड़ गई हूँ, कोई शोहर- पता नहीं। शोहर का भी पता नहीं चला? 11 साल से लापता है वो लापता है? लापता है। कहते कोई कहती वो तो बहुत की हो गई थी, बीमार थी, घर से निकल गई लड़ पड़ के, चिची से लेके चली गई थी। तो बेटी की शादी आपने खुद की थी? हाँ जी, वो अपने पसंद से की थी, मैंने भी कहा ठीक है कर लो। ससुराल वाली मुझे नहीं रखती, पहले रखने के लिए कहा था, मान गई थी, तो शादी के बाद नहीं रखे। तो अभी आपने ईद पे किसको सबसे ज़्यादा मिस किया? बेटी को ही? बेटी को कभी मिस किया, बेटे नहीं आए।
तो बेटी से क्या कोई आपका झगड़ा था क्या? मैं कोई झगड़ा नहीं था। तरबियत नहीं ठीक कर सकी आप? पहले जैसे काम नहीं करते थे, भाग दौड़ने वाले, तो ससुराल वाले नहीं रखते। सोचो तो नहीं है, सास थी, 2 देवर थे, 3 नौन थी, उनती थी, अपने अपने घरों में थे। तो ससुराल वालों ने कहा होगा कि इन्हें नहीं हम रख इन्होंने सकते। हमने नहीं रखने। ओहो, सही। फिर यहाँ पर सब ने मशवरा तो करके कोई अपनी मुझे, बेटी के साथ कोई आपकी याद, कोई पुरानी ईद, बड़ी ईद गुजारी होगी आपने साथ उसके? हाँ जी, उसके साथ तो बड़ी गुजारी है। वो मेरे साथ रहते थे, मैं काम करती थी कोठियों में। कोठियों में कट्टा काम रहेगा। करके पाला आपने बच्ची हाँ को? जी, पढ़ाया भी था इसको। 15.5 समाज पढ़ाया। कोरोना की वजह से मुतासर हुआ, यूनिवर्सिटी बंद हो गई तो मैं नहीं पढ़ा सका। कितना पढ़ाया आपने अपनी बेटी को? 15.5 क्लास पढ़ाया। 15.5 क्लास, मतलब जी। मास्टर्स करवा लिया आपने? मास्टर्स करा लिया था सर। 2 रजिस्टर रह गई थी, 2 पेपर रह गई थी इसकी, कोरोना की वजह से। कौन सी यूनिवर्सिटी भेजते थे आप? ये साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में उन्होंने मास्टर किया साइकोलॉजी हुआ? मास्टर किए हुए। तो आप फीस कैसे देती थी? मैं काम कर करके फीस देती थी, कोठियों में काम करती थी, वहाँ पक्के रहती थी। उन्होंने मुझे रखा हुआ था, मैं काम करती थी। आपने उसको 15 जमातें पढ़ा ली, उसको तरबियत नहीं दे सकी? तबीयत ही दी थी, सब कुछ ही दी थी। वो अपने पसंद से शादी कर लिए, फिर आगे पढ़ाई नहीं कर जारी रख सका। कोरोना हो गई थी, दोनों को हो गई थी। किसको, आपको और मुझे बेटी को? भी, बेटी को भी हुई थी, मुझे भी हुई थी। फिर मैं काम नहीं कर सका, काम छोड़ना पड़ा। तो फिर मैं कराची चली गई। कराची कोई जानने वाले है तो वो भी बहुत हो गए। फिर मैं लाहौर वापस आ गई। अभी दामाद भी ईद पे फोन किया उसने? नहीं, कोई नहीं किया। फोन भी नहीं किया? नहीं। इंतजार कर रही थी आप फोन का? कर रही थी, कोई नहीं है फोन। फोन भी नहीं है। नाज़रीन बता रहे हैं कि इन्होंने अपनी बेटी को पाला और अपनी बेटी की जो फीसिस हैं वो अदा करती रहीं लोगों के घर काम करके। और लेकिन देखें, इन्होंने उसको तालीम तो हासिल करवा दी, लेकिन तरबियत शायद उस तरह नहीं कर सकी। वो लड़की ने अपनी मर्ज़ी से शादी की और पता नहीं, अब ज़ाहिर बात है उसके आगे मसाइल होंगे। ससुराल वालों ने कहा होगा कि या तो फिर वालदा के साथ रह लो या फिर हमारे साथ रह लो। कह रही है कि मैं हाँ? ऐसे ही हुआ था। ऐसे ही हुआ था ना? ऐसे ही हुआ था। बच्चियों का ये बड़ा मसला है। ये नहीं आगे जो रख घर सकते। वाले पहले हैं, तो दामाद मान गए थे हम रखेंगे, फिर ससुराल वाले नहीं मानते, हम नहीं रख सकते। तो याद तो आपको आती है ना? याद माँ आती क्या है। करे, माँ क्या करे। अब वो बच्ची पता नहीं, उसने अपने घर बचाने के लिए वालदा को यहाँ पे भिजवा दिया। कह रही है कि अब मैं 2 माह से यहाँ पे हूँ। तो अभी इनको यहाँ पे आए 2 माह हुए हैं, तो इनके सारे ज़ख्म ताज़ा हैं। जैसे वो पहले बहन थी, वो उनको तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, तो वो कह रही थी कि मैं भूल चुकी हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है उन लोगों की। लेकिन अभी ज़ाहिर बात है, ये अभी बिल्कुल 2 माह हुए हैं इन्हें यहाँ पे आए, तो ये अभी भी इनको जो इनके प्यारे हैं वो याद आते हैं। हस्बैंड के रहे नहीं। बहरहाल मज़ीद जो हमारी माएँ बहनें यहाँ पे मौजूद हैं उनके साथ बातचीत करते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जितनी ख़वातीन मौजूद हैं उन्होंने ईद बहुत अच्छे से इंजॉय की। बहरहाल एक आप इंसान हैं, एक इंसान होने के नाते आपको पुराने रिश्ते, अपने जो खूनी रिश्ते हैं वो याद तो आते हैं, लेकिन अब क्या किया जाए, क्या किया जाए अगर बच्चे नहीं याद कर रहे या बच्चे नहीं फ़ोन कर पा रहे। क्या नाम है आपका? शमीम शमीम। जी। शमीम, आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? मुझे 2-3 साल हो गया यहाँ। अच्छा, तो ईद आपकी कैसी गुजरी है? बहुत अच्छी, ईद अच्छी गुजरी अपने है? घर जैसी ईद गुजरी। घर जैसी ईद गुजरी है? हाँ जी। आपने क्या किया फिर ईद पे? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं? ऐसे बैठे। तो कोई मिलने नहीं आया आपसे? कौन आता? मैं भावलपुर की हूँ। कोई आपके रिश्तेदार वगैरह कोई? यहाँ कोई नहीं है मेरा, मैं सबके लिए मर गई हूँ। आप सबके जिंदा लिए? होती तो फिर कोई ना आता। तो आपने शादी नहीं की? किस्मत में नहीं थी। शादी नहीं हो सकी, तो फिर क्या, फिर आपको यहाँ कौन छोड़ के गया? यहाँ भैया। भाई छोड़ के गए? हाँ जी। वो तो आप बता रही हैं बड़ा भाभी प्यार ने करते कहा, मैं भैया ने प्यार मोहब्बत करते हैं मेरे साथ बहुत। जब उसकी बीवियाँ मेरे साथ अच्छे से वो नहीं रखती थी, भैया बेचारे क्या कर, मजबूर हो जाते हैं ना भाई, अपने घर को ख़राब न करें मेरी वजह से। जब मैंने भैया को कह दिया, हर वक्त मैं वो अंदर घुसी पड़ी रहती थी। मैं आप खाना बना, सुई गैस था, आटा गूंथती, 1 रोटी की बनाती, खा लेती, फिर भी वो तंग थी। फिर मैं एक दिन मैं कुरान मजीद पढ़ रही थी, भैया को मैंने कहा,
भैया अपना घर खराब ना करें। देखिए मैं कुरान का वास्ता देती हूँ, मुझे छोड़ दे, दायरे में छोड़ दे, तो भाई आपको यहाँ छोड़ गए, मुझे यहाँ छोड़। तो आपसे मोहब्बत नहीं करते? क्यों आए नहीं कभी करते? मिल- आए थे कब आए भैया, मिलने? ईद पे आए थे। इस ईद पे आए हैं? हाँ जी। इस ईद पे मिल के मा- गए आप? हाँ जी, जब मैं उम्रे पे जाने लगी, बाजी मुझे ले गई उम्रे पे। अच्छा, आपने उम्रा भैया, भी किया? हाँ जी, भैया भैया मुझे मिल गए थे, उम्र किए भैया मुझे मिल गए थे। कितने अरसे बाद आपसे मिलने आते हैं? कितने अरसे बाद? इस फोन 2.5-3 कर साल में कितनी बार आपसे मिल के गए हैं? 2 बार भैया आए हैं। 2.5-3 साल में? तो आप तो उनको याद करती होंगी बहुत ज़्यादा, हाँ जी, फ़ोन वगैरह करती हैं उन्हें? फोन करते हैं भैया, अच्छा, फोन करके बात कर लेते हैं। बार बार आने से क्या फायदा, मैं ज़्यादा उदास हूँ, उदास हो जाए। हमारे यहाँ जब बीबी बुलाते हैं, जब छोटी हूँ बीबी बुलाते हैं। तो दूसरे भाई भी नहीं आए आपको लेने? दूसरा बड़ा भाई तो मुड़ के देखते नहीं है, उनके लिए मर गई हूँ मैं। सबको कहती मैं सबके लिए मर गई हूँ, मैं नहीं हूँ जिंदा तुम लोगों के लिए। बड़े भाई आपको नहीं बिल्कुल बुलाते हैं, छोटे भाई आ जाते हैं कभी कभी। अच्छा नाज़रीन, मैंने इनसे बात करने से पहले यहाँ पे कुछ ख़वातीन से पूछा, इन्हें यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 साल हो चुके हैं। ये ज़ाहिर बात है बुज़ुर्ग हैं तो उस तरह इन्हें याद भी नहीं है, और मुझे बताया कि इनके भाई सिर्फ एक बार इस अरसे में इनसे मिल के गए हैं, और ये अपने भाई को बड़ा याद करती हैं क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई, आगे बच्चे उस तरह से नहीं है, तो भाई के साथ बड़ी कनेक्टेड। बहन है आपकी कोई बहन? हाँ जी। तो बहन भी नहीं आई आपको मिलने? नहीं, उनके अपने घर उसका खामद भी नहीं है, बेवा है मेरी बहन, उनके बच्चे हैं, वो मुझे नहीं रख सकते, वो भी मुझे नहीं रख भाई अगर आपके देख रहे हैं तो उनसे क्या क्या कहेंगी आप? सकते। मैं कुछ नहीं कहूँगी, कोई बात नहीं करनी, बातें खत्म वो हो कह गई? रही हूँ ना, मैं मर गई हूँ ना उनके सबके लिए, मैं तो नहीं हूँ। जो छोटा भाई, छोटे भाई मिल के गए हैं। उन्हें कहेंगे, उन्हें नहीं आपकी याद सताती? याद करके क्या करूँगी, जब उसके घर वाले मुझे नहीं पसंद करते, रखना नहीं चाहते, इसे निकाल, हम नहीं रखते, फिर भाई बेचारा क्या करे। मैं उसे क्या कहूँ, ज़बरदस्ती उसके घर में रह के बेचती हूँ, बेकदरी हूँ। उम्रे पे गई हैं आप? हाँ जी, उम्र क्या दुआ करके आई हैं? बाजी के लिए दुआ की है? बाजी के साथ गई थी, सबके लिए दुआ किया, सब मुसलमानों के लिए दुआ की, सबकी बेटी बेटों के लिए दुआ की। ऐसा नसीब अल्लाह ताला किसी का ना बनना है, किसी का ना बनना है। जिंदगी गुजारनी बहुत मुश्किल है। मज़ीद लोगों से बातचीत करते हैं। हर जो यहाँ पे मौजूद खातून है उसकी इसी तरह से बड़ी दास्तान है। किसी का कोई भाई छोड़ गया, किसी के बच्चे नहीं आके मिल रहे, किसी की कोई और कहानी है, कुछ और मामला हैं। ईद मनाई है? हाँ जी। ईद ठीक गुजर गई आपकी? हाँ जी। तो ईद पे आपने किसको याद किया सबसे ज़्यादा? मैं वैसे ही वक्त सबके साथ खेल के गुजर जाता। सबके साथ खेल खुल के वक्त गुजर जाता है। नहीं, आपने याद किसको किया है? आप वो बाजी बता रही हैं कि आप कहती थी कि भाई से बात करा दें। हाँ जी। भाई से बात करनी है? हाँ जी। हुई है बात आपकी? नहीं। भाई ने बात नहीं की आपसे? नहीं। आप मुझे बता रही हैं कि आपको छोड़ के भी यहाँ पे आपके भाई हैं? हाँ जी। वो तो बता रहे हैं गाड़ी से बाहर ही नहीं आए, भाई की सास आपको जमा करा गई यहाँ पे। हाँ जी। तो क्या क्या वजह क्या बनी? वो बता रहे हैं आप बच्चों को डराती थी, ये इल्ज़ामात लगाते रहे आप पे। हाँ, बच्चे डरते थे मेरे से। आपसे बच्चे डरते थे? हाँ जी। भाई के बच्चे डरते थे आपसे? क्या क्यों डरते? क्यों? आप तो इतनी खूबसूरत खातून हैं, इतनी नफीस, आप तो इतने शाइस्ता अंदाज में बात कर रही हैं, तो आपसे क्यों डरते थे? वैसे ही। आपके अपने बच्चे भी हैं? हाँ जी, 3 है। 3 बेटे हैं? हाँ जी। 3 बेटे ही हैं ना? हाँ जी। तो वो कहाँ होते हैं? अपने पापा के पास होते हैं। उनके पापा कहाँ होते हैं? उनके पापा अपने घर में होते हैं। मतलब पाकिस्तान में होते हैं, बाहर होते हैं? पता नहीं, पाकिस्तान में होते हैं। अच्छा, तो बच्चे नहीं आते आपसे मिलने? आए थे, मिलके चले गए।
कब कब आया आपसे एक बड़ा मिलने आया था। कब आया? जब मैं यहाँ आई हूँ ना उससे पहले। मतलब कि ये तो बड़ा अरसा हो गया। हाँ जी। तो कौन आपको सबसे ज़्यादा याद कौन आता है? भाई आते हैं या बच्चे आते हैं? मुझे भाई भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। तो उन्हें आप नहीं याद आती? पता नहीं। आपके बच्चे अमेरिका होते हैं? ये पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान होते हैं? तो फिर मिलने क्यों नहीं आते आपसे? पता नहीं। आपको फैंटी शैंटी तो नहीं लगाती थी? नहीं। पता लगे आपने फैंटी लगाई हो तो वो डरते हो आपसे? नहीं। मारा नहीं आपने कभी? नहीं। तो फिर क्या वजह क्या बनी, क्यों आपको क्यों नहीं आते आपसे मिलने वो? पता नहीं। भाई के साथ लड़ाई हुई थी आपकी? नहीं। तो फिर भाई आपको यहाँ क्यों छोड़ गया? वैसे। भाई आपके देख रहे हैं टीवी पे, भाई को पैगाम दें, फोन तो नहीं हो सका उन्हें। भाई आपके देख रहे हैं, आपको पता है? नहीं। आपके भाई देख रहे हैं, भाई को बताएं क्या कहेंगे? भाई को ये कहूँगी आके ले जाए। आके ले जाए। दिल नहीं लग रहा आपका यहाँ पे? नहीं। दिल नहीं लग रहा आपका? नहीं। उन्हें कहें ना ज़रा, वो सुन रहे हैं, उन्हें प्यार से कहें जिस तरह आप बचपन में उनको कहा करती थी, या उन्हें प्यार से ज़रा कहें। बस यही पैगाम है और कोई पैगाम मैं कह रहा हूँ ये प्यार से कह देना कि मुझे लेके जाए, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। नहीं। नहीं। क्या नाम क्या आपके भाई का? अजीम। अजीम। अजीम भाई, ये आपकी बहन जो है इशरत यहाँ पे आपका इंतज़ार कर रही हैं और बता रही हैं कि ईद पे मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया और प्लीज़ आप आके ले जाएं। ऐसी है? हाँ जी। बेटों का क्या नाम है आपका? अतर अहमद अली है। अतर, अहमद और अली। उनकी क्या क्या एज है? एज पता नहीं कितनी है। आपको ये भी नहीं याद? जवान हो गए, इतना जवान पता हो गए हैं। तो उनसे अगर कुछ कहना चाहें आप? नहीं। उनसे भी यही है कि बस आके ले जाए। ठीक है नाज़रीन, ये देखें, ये अपने प्यारों का इंतज़ार कर रही हैं यहाँ पे बैठ के, और यहाँ पे बैठ के ना अजीब सी फीलिंग हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। नाज़रीन, यहाँ पे दीगर भी ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कितना आए हो? क्या हाल है आपका? मैं मेरा आपसे हाल मिलने। ठीक ठाक है, फिक्र ना करो, अपने अपने ठिकाने से जाओ। अच्छा, जी हाँ। मुझे पता लगा आप शेर बड़े अच्छे सुनाती हैं। आपका नाम क्या? पहले तो आप अपना नाम बताएं ना मुझे। मेरा नाम बेनाम। बेनाम? कोई नाम नहीं? तो फिर मैं अब आपको कैसे बुलाऊं? मैं अब आपको मुखातिब कैसे करूंगा? मैं आपको अम्मा जी कह लेता हूँ, ठीक है? क्या फायदा? अच्छा चलिए। ठा मैं हो गई हूँ पागल। ठा नहीं नहीं, किस नाम से पुकारूं? क्या नाम है तुम्हारा? क्या बात है, ये देखें, ये देखें। हाँ, आ जाए, बैठ जाएं आप। वो आपसे पूछ रही है कि किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? जिस जो मर्जी आजाद है। इनका क्या नाम है? बल्कीस अख्तर। बिल्किस अख्तर। बिल्किस आपा, क्या हाल है? आप खैरियत माशाल्लाह हैं? से जनरल हॉस्पिटल में हेड नर्स रही हैं। अच्छा। और 51 इयर्स लिबिया में भी रही हैं नर्सिंग उठा करते करने हुए। लगी आपको? बताओ ना, कुछ शेर सुना दो चंगा जा। शेर सुना दें, शेर। ईद है, ईद पे। कोई शेर सुना दो, अपना टैलेंट कटाओ ना बाहर। हाँ, टैलेंट दिखाएं आप अपना। वो है नहीं, मैं अनपढ़ बंदा हूँ, अनपढ़ किस तरह हो गए तुसीं? ना पढ़िया ना लिखिया, तो दो वक्त नू पढ़िया। अच्छा, आपने ईद पे क्या किया है? मेरे से बात करें ना बिल्किस आपा, इधर देखें ना, मेरी तरफ से देखें। आपकी ईद कैसी गुजरी है? मुझे नहीं पता चला, पता नहीं चला। आपको पता ही नहीं लगा ईद का? चलें शेर सुनाए, फिर मैं जा रहा हूँ। जाओ अल्लाह के वाले, शेर सुना दो, जाओ अल्लाह कोई के शेर वाले। सुना दो, कोई गाना सुना दो। मेरे पास कुछ नहीं है। ये बता रहे हैं, ये आज ना बड़े गुस्से में। Nothing in my heart. नथिंग? Nothing in my heart. Go away. Even कतरा एक ब्लड का भी नहीं है। You can go. आप तो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती हैं, बता रही हैं आप हेड नर्स रही हैं। You can go. I told you. आप नहीं बात करना चाह रही? Don't tease me. Don't want to talk me? मुझे तंग ना करो, जाओ। सॉरी, मैं अब आपको तंग नहीं करता। हकीकत जी जी। हकीकत मेरी बेताबी की, वाह 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 वाह। हकीकत मेरी बेताबी की, क्या बात है? कब तुझ पर अया होगी।
कि तू सयाद होता और मैं गिरफ्तार कफस होती। वाह 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 वाह, ये देखें, ये तो आप छुपी रुस्तम निकली, आपने कितना खूबसूरत शेर सुना दिया। निकल आया। एक और सुना दें। कोई और याद आया आपको? नहीं आता अभी और याद नहीं आ रहा। कोई गाना याद है आपको? कोई गाना? गाना तो मेरे प्यो दादा दे वक्त खत्म किया है। नहीं सुना। नो गाना एट ऑल। नो गाना एट ऑल। नो गाना एट ऑल। क्यों परेशान क्यों हैं आप? परेशान रात सारी है, सितारों तुम तो सो जाओ, यही किस्मत हमारी है, सितारों तुम तो सो जाओ, दैट्स ऑल। वाह 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 वाह, आप तो शायर हैं, आप तो इतनी खूबसूरत बातें करती हैं। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। किसमें करूं? मैं कहा इतना अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके, आप मेरे साथ बात करें। आपके बच्चे भी हैं? नहीं कोई मुझे ना, मैं हूं ना बच्चे हैं। बच्चे कहाँ गए आपके? बच्चे कहा जहाँ पे जाना था। इनकी औलाद है? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। क्या क्या नाम है आपके बेटे का? दस दे। नाम नहीं मुझे आते। बिलाल और अली। अमर। आमर। बिलाल और आमर। बिलाल और आमिर किधर हैं? उन्हें फोन करें हम? एक लिबिया में। फोन कभी करवाता ही नहीं। आज कितने 3 साल हो गए, एक दिन उनसे पूछे कि मुझे फ़ोन करवाया। आज तक मुझे नहीं पता कि मैं मार गई हूँ या वो मार गए हैं, कोई पता ही कोई नहीं। मैं आपकी बात करवाऊं? बात करवाएं मेरी। आपके पास नंबर है? हैं? नंबर है आपके पास? नंबर है मेरा, नंबर लेकिन नहीं इनके पास के ऊपर। वैसे मैंने बुक पे लिखा हुआ है और मैं जाकर ला नहीं सकती। एक लीबिया होता है, एक लीबिया है, एक तुर्की है। तुर्की। हाँ। तो आप यहाँ पे कैसे पहुंची? बदकिस्मती से यहाँ की ठोकरें खानी थी ना, इसलिए यहाँ पहुँच गई। आपके बेटों को नहीं पता? हाँ आपके बेटों को नहीं पता? पता है, सारा पता, तो सबको वो क्यों पता नहीं है। आपको लेने आते? लेने कैसे आए? तुर्की से वो आए, ये दूसरा मोहल्ला तो नहीं ना, आया तो रह गया। लेकिन आप भी तो माँ है ना उसकी। हाँ, माँ का क्या, तुम भी तो हो किसी के बेटे। उन्हें छोड़ा हुआ ना कि जाओ तो न कमाई करो, जा ये करो चाहे वो करो। लेकिन मैं तो माँ यहाँ के पे- पास तो नहीं ना बैठे रहते। लेकिन मैं अपनी वालदा के लिए यहाँ बैठा हूँ ना। हाँ तो मैं तो अपनी वादा वालदा के तो वो भी वादा के लिए कमाई कर रहे हैं ना। क्या हाल है आप? खैरियत से? अल्लाह आप मुझे भी अपना बेटा समझे, ठीक है? हैं? मुझे भी अपना बेटा समझे। बड़े बेटे बन चुके हैं अब, नो कैपेसिटी। नो कैपेसिटी एट ऑल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नजमा नशीन। नजमा नशीन। जी। वाह वाह वाह, इतना खूबसूरत नाम। आपकी ईद कैसी गुजरी है? ठीक गुजरी है। कौन मिलने आया आपसे? इसके पहले मेरा भतीजा यहाँ छोड़ने आया था। ईद से पहले भतीजा यहाँ छोड़ने आया था? एक दिन पहले छोड़ने आया था। ईद से एक दिन पहले छोड़ के गए? हाँ, क्यों? मैंने कहा था, मैं कहता था तू उदास है, तू उदास क्यों है? मैं क्या वैसे ही कहता था इधर रहना चाहती है कि घर में रहना? मैं क्या इधर रहना चाहती हूँ। क्यों यहाँ पे क्यों? वैसे ही उदास हो गई थी। आप यहीं से गई थी? जी। आपके कौन है फैमिली में, कौन कौन है? फैमिली में एक भतीजा है तो एक भाई है, वो भाई होता है बस। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी 40 साल हुए थे 40 साल शादी चली आपकी? तो बच्चा कोई नहीं है। अच्छा अच्छा। तो हस्बैंड कहाँ है? वो फोत हो गया, 5 महीने हुए हैं। 5 माह हो गए हस्बैंड फोत हो गया आपके? जी। तो उसके बाद अब यहाँ आऊँगी? क्या हुआ है? हस्बैंड की याद आ रही? हस्बैंड की याद आ रही है? अच्छा ताल्लुक गुजरा आपका? बहुत ही बहुत अच्छा। उनके बाद आप मुश्किल में हैं, जी। तो फिर आप उनके बाद भतीजे के पास चलेगी? जी। तो वो यहाँ छोड़ गया? हाँ अच्छा भाई। और ईद से एक दिन पहले छोड़ के गए? जी। वो भी मैंने कहा था मुझे छोड़ा, तो फिर क्यों क्यों आप यहाँ क्यों आना चाह रही थी? वैसे ही उदास हो गई थी कि कहीं जाऊँ तो कैसे उधर रह जाएगी। मैं क्या, हाँ। घर में उदास हो गई थी? जी। किससे उदास हो गई थी? वैसे ही। हस्बैंड याद आते होंगे? हाँ। हैं? तो 40 साल आप साथ रही हैं, हाँ, क्या हुआ क्या था आपके हस्बैंड को? बस वैसे ही
कुछ भी नहीं हुआ, कहते मैं जिसको कुछ हो रहा है, ऐसे करते करते वो हाथ से गुजर गए। ओहो, तो आपका घर वर नहीं था, कोई हस्बैंड की नहीं रिहाइश कहाँ थी? चार पाँच जी थे, अच्छा, तो पांचों का था, तो मेरा तो फिर क्या था, मतलब मैं कि उनके जो भाई थे उन्होंने फिर वो घर रख लिया। हाँ, तो फिर मेरा भाई आया, मुझे आकर ले गया। और फिर यहाँ छोड़ गए। आपके भाई को पता आप यहाँ पे हाँ, भाई छोड़ के मिलने आते हैं। आते हैं मिलने? ईद पे आपको हस्बैंड की याद आई फिर बहुत ज़्यादा? यहाँ पे सारों के साथ मिलके अच्छा लगता है, जी, सारे एक जी। दूसरे का सहारा है। तो आप मतलब खुद अपनी मर्जी से यहाँ पे आई, जी घर में उदास हो गई होंगी, वहाँ पे कोई जी। होगा नहीं, जी यहाँ पे किसी से गम बांट सकते हैं आप, हैं? हाँ जी। सही सही सही। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। क्या क्या कोई ख्वाहिश आपकी? हर ख्वाहिश पूरी है। हर ख्वाहिश पूरी होगी। अल्लाह का घर देखा ही है? कहते हैं देख के आई हूँ, मगर मुझे होश नहीं, होश है। आपको नहीं याद कि आपने हाँ। अल्लाह का घर देखा है? नहीं, हाँ, ये कहते हैं आपने देख लिया। कहते हैं देख रही है। ईद पे आपने क्या खाया फिर मज़ेदार, जो सबसे अच्छा? ईद के पास जो ईद पे होता है वो ही खाते हैं। गोश्त वोश्त खाया आपने? जी। आप अपने मुझे हस्बैंड के साथ कोई यादगार ईद बताएं जो आपको अभी भी याद हो कि यार वो बड़ा अच्छा था। नहीं, बहुत अच्छे थे। अच्छा, जी, चलो, बहुत अच्छे थे, आपकी इज्जत करते होंगे। बहुत ज़्यादा। आपकी लव मैरिज थी? पेरेंट्स नहीं ने की नहीं, थी? पेरेंट्स थे। पेरेंट्स ने की थी। जी, क्या करते क्या थे आपके हस्बैंड? मंडी का काम। नहर में क्या हुआ नहर में किसी ने गिरा दिया। आपके बेटे को? हाँ जी, तो वो बच सका या नहीं बच सका? नहीं बच सका, ओहो, खत्म हो गया। तो आपने पता नहीं कराया कि किसने धक्का दिया? पता नहीं हैड च जाके नहर दे हैड च फस गया है। ओहो, क्या उम्र क्या थी? अच्छी खासी उम्र था। जवान बेटा था? हाँ हाँ जवान बेटा था। हाँ, पुट्टो नाम थे ओदा, भुट्टो नाम था? पुट्टो नाम थे ओदा, पूरा नाम क्या था? पुट्टो। पूरा नाम ही भुट्टो था? हाँ आपने ये जुल्फकार अली भुट्टो पे रखा था? हाँ 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 भुट्टो साहब की फैन है आप? हाँ हाँ, तो आपने भुट्टो साहब के नाम पे अपने बेटे का नाम रखा भुट्टो, पुट्टो, हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। और वो भी नहीं बच वो सका। बेचारे चले गए, पुट्टो भी बेचारा चला गया। भुट्टो साहब भी चले गए और आपका बेटा भी हाँ हाँ, जो है किसी ने धक्का दे दिया। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवीदा। नवीदा। हाँ जी, तो कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 55 55 साल। 55 साल, 55 तो साल। फिर ईद आपने कैसे गुजारी फिर? ये अच्छी गुजारी है, अच्छी गुजारी है? अच्छी क्या गुजारी क्या क्या खाया आपने? है। खाना पकाया था, अच्छा, वो खाया था, बाजी ने सेवियाँ पका के दी थी। तो मज़ेदार कौन सी चीज़ थी सबसे मज़ेदार? लीम और वो कुल्फी, कुल्फ़ी। कुल्फी कुल्फ़ी अच्छी थी? कुल्फी अच्छी थी। तो अभी फिर तो केक भी काट के दिया था। वेरी गुड। तो कुल्फ़ी से गला तो नहीं ख़राब हुआ आपका? नहीं, खा ली थी मैंने, बस अल्लाह के कुल्फी नाम, ज़रा ध्यान से अल्लाह खानी, के आज तो नाम। मौसम चेंज हो रहा है, हाँ, मौसम चेंज होया वो था। गला ख़राब हो जाता है। मैं खा ली थी, बस अल्लाह ने मैंने खुआ दी थी, मैं खा ली। मज़े सी। हाँ, मज़ेदार सी। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है वैसे? मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, अच्छा, कौन कौन है बीच में? 5 भैनां वा हम्म, ते 3 भाई सी। अच्छा माशाल्लाह। एक शहीद हो गया सी, अच्छा दोवां दे दिन खराब हो गए सी। अच्छा, तो जो शहीद हुए वो क्या फ़ौजी थे? वो फौजी सी। अच्छा, तो बॉर्डर पे कहीं शहीद हो गए? बॉर्डर पे पैर च गोली लग गई। अच्छा, तो वो भी नहीं जांबर हो सके। नहीं, सही। और बच्चे आपके कितने थे? मेरे बच्चे 4। 4 बच्चे थे? एक तो वो दो, नहर में? हाँ, एक नहर वाला ते 2 वो घर ने ताशा, 3 बेटे, 3 बेटे थे और 1 बेटी थी? 2 बेटियाँ। 3 बेटे और 2 बेटियां, 2 ये तो बेटे। 5 हो गए ना? हाँ जी, 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे। हाँ जी। और जो आपके भुट्टो साहब थे वो नहर में गिर गए? ਪੁੱਟੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ, अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇ ਡੰਡਾ ਸੋਟਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। डंडा सोटा भी करता था? ਡੰਡਾ ਸੋਟਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। मतलब कि भरावां ਨੂੰ खिंच के रखिया होया ਆਹੋ, ਜਦੋਂ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਉਰੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ। सी। ਵੱਡਾ ਸੀ? ਆਹੋ, ਵੱਡਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੁੱਟੋ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਸੀ।
ਤੇ ਪੁੱਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਪਟਵਾਂਗੋ ਇਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜੇ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਫਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਢੀਂਗ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਟੋ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਜੀ ਨੇ ਪਟੋ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਨਾਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਵੇਖਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਪੁੱਟੋ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ? ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਜਵਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਹੋ, ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਮੰਜਾ ਡਾਇਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤਾਏ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਤਾਏ ਦਾ ਜਵਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ? ਤਾਏ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ? ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖ ਲੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਰਿਆਨਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨੂੰਹ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਅਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ? ਅਲੀ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੈ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਆਮਨਾ ਉਹ ਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਆਹੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਦ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਹਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀ ਐਸੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਫੋਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਜਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ? ਉਹ ਭੈਣ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਹੋ, ਕੌਣ? ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਬਾਜੂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ? ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਹੋ, ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਈ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਦਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਪੈਂਚਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਂਚਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਪੁੱਟੋ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਪਸੰਦ ਸਨ? ਆਹੋ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਨ? ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਟੋ ਰੱਖਿਆ? ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਲ ਲਾਤਾ? ਆਹੋ, ਪੁੱਟੋ ਫਾਂਸੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਨ ਫਾਂਸੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਈਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਲੰਘ ਗਈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੁੱਚਾ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਹਾਂ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਠੋਕਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਠੋਕਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੋਕਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰ ਸਫਰ ਵਾਵਾ ਤਾਂ ਅਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਇਆ? ਹਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ? ਉਹ ਦੂਜਾ ਉਂਝ ਅੱਲਾ ਚਾਹੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਬਰ। ਬਾਬਰ ਸਵੇਰੇ ਆਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਚੰਦਰ ਤੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਮੀ 7-8 ਵਜੇ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ? ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਤੇ ਫੋਨ ਸ਼ੂਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿੱਕਦੀ ਹਾਂ ਭਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ? ਆਹੋ, ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਤੇ ਆ ਜੇ। ਪਤਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਸੁਆਹ ਛੜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਪਰੀ ਫਰਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰ ਫਰਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਫੇਰੇ? ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਫੇਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਫੇੜਨੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ 2-4 ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਆਹੋ, ਪੁੱਟੋ ਫੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੁੱਟੋ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਚ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਹੀ ਹੋਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਦਾ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਅੱਗੋਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਹੱਸਦੇ ਅੱਗੋਂ। यहाँ पे जितनी ख़वातीन मौजूद है, इनके प्यारे, मेरा ख्याल है कुछ साल बाद, कुछ 5 साल बाद को आगे वरना कोई नहीं वो यहाँ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਦੜਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੜਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ ਚੰਗਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। पुपी होना दी ਆਹੋ, सही।
नाज़रीन, बिनते फ़ातिमा ओल्ड एज हाउस में इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ की जो इंतज़ामिया को हेड कर रही हैं, इस पूरे इदारे को लेके चल रही हैं, आंसा सज्जाद इनका नाम है। और इनकी वालदा को हाल ही में जो है ये 23 मार्च को जो एक तकरीब हुई उसमें तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है। तो इनसे इस इदारे के हवाले से जो है बातचीत करते हैं कि क्या क्या कहानी है, क्योंकि असल कहानियाँ इन्हीं पता होती हैं, क्योंकि जो यहाँ पे मौजूद ख़वातीन होती हैं वो ये मानने को तैयार ही नहीं होती कि उनके बच्चे भी इस तरह कर सकते हैं, उनके प्यारे या चाहने वाले भी इस तरह कर सकते हैं। इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि कौन कौन किस तरह से आया, क्या क्या कहानियाँ आपके सामने होती है, आप कितनी कोशिश करती हैं कि इनके प्यारे किसी तरह आके मिल जाएं, किस तरह से वो लोग जान छुड़ा रहे होते हैं, ये तमाम चीज़ें इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं, मैं आपकी जो यहाँ पे मौजूद बहुत सी ख़वातीन हैं उनसे बातचीत की, कुछ आपकी शिकायतें भी लगा रही थी, कुछ जो है आपकी तारीफ़ें भी कर रही थी। तो सबसे पहले बताएं कि यहाँ पे आपके पास कितनी ख़वातीन हैं और क्या क्या इनकी कहानी है, किस किस तरह से आते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है जब आप इनको यानी यहाँ पे जो है एडमिट करते हैं, या क्या तरीक़ेकार क्या है? सबसे पहले तो हम लोग जब कॉल आती है हम लोग यही कहते हैं कि रिलेशन के बगैर हम लोग नहीं रखेंगे। ब्लड रिलेशन जो है ना वो खुद छोड़ के जाते हैं। अच्छा। उनकी आईडी कार्ड की कॉपी और जो एडमिशन फॉर्म होता है उस पर उनके साइन होते हैं, वो छोड़ के जाते हैं। रिलेशन के बगैर हम लोग रखते ही अच्छा, नहीं। यहाँ पे जितने भी ख़वातीन मौजूद हैं इनके अपने चाहने वाले इन्हें यहाँ पे छोड़ अपने ही के छोड़ के जाते हैं। अपने छोड़, क्योंकि आपका ये रूल है हाँ जी, कि अपना कोई चाहने वाला छोड़ के जाए। अपने छोड़ के जाते हैं वो। फिर उनको होता है कि आप ये क्या मतलब है कि आप अपने तो पूछते ही नहीं है, तो फिर आप क्यों ऐसा कह रही हैं। तो बस हम लोगों का है कि लवारस ज़रूर दफनाना है, आखिरी टाइम तो वारिस होना पास। अच्छा, क्या वो लम्हात होते हैं, क्या मनाजिर होते हैं जब किसी को यूँ छोड़ने आते हैं? बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाले, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। शायद मेरा जो दिल है वो छोटा है, वो बर्दाश्त से बाहर है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़। कुछ तो केस ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ठीक होती हैं और क्या जी वो बहू सास को नहीं संभाल सकती, बेटी जो है वो मजबूर है ससुराल के हाथों के मार ससुराल जाते से। हैं। बेटों को क्या तकलीफ है? बेटे क्यों यहाँ पे छोड़ जाते हैं? बेटों को तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर उनको मैं कुछ कहूँगी तो इस माँ को तकलीफ़ होगी। माँ का दिल जो है ना वो बड़ा बड़ा छोटा होता है अपनी औलाद के बारे में। बस बेटे अपनी बीवियों के हाथों मजबूर है। यहाँ बेटे भी छोड़ के जाते हैं? हाँ हाँ, बेटे छोड़ के जाते हैं। बेटे अपनी वालदा को छोड़ के जा रहे हैं? हाँ, अम्मी हमसे संभाली नहीं जा रही, अम्मी बर्दाश्त से बाहर है। दो बातें, बड़ा तकलीफ वाला अमल है कि माँ जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा, इतनी तकलीफ बर्दाश्त की, उसके बाद जब बच्चे को पालने का टाइम आता है, वो इतनी तकलीफ का जो लम्हा होता है, बच्चा गोद में है, वो तकलीफ वाला टाइम है। बच्चा जब वो क्रोलिंग करने लगता है, उसको माँ पल पल देख रही होती है कि इसको चोट ना लग जाए। मेरे ख्याल से जब तक बच्चे जवान होते हैं तब भी माँ उनकी वो पढ़ाइयों में, उनके काम में, कि बच्चा उनकी नेकी की दुआओं में, हर दुआ में मेरे ख्याल से हर माँ अपने बच्चों की नेकी की हदायत मांगती होगी अल्लाह से। तो वो औलाद एक टाइम पे हम लोगों के तरले ले रही होती हैं कि खुदा का वास्ता है आप एक बेड बुक कर लें, हम अपनी अम्मी को लेके आ रहे हैं। वो टाइम बड़ा तकलीफ दे है। रमज़ान गुजरा है, मेरे ख्याल से जितने एडमिशन पूरे साल में रमज़ान में होते हैं वो कम ही पूरे साल में होंगे। रमज़ान में लोग अपनी वालदा को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं? रमज़ान में एडमिशन के लोग कहते हैं कि आप हम लोग लेके आ रहे हैं। एक रोटी माँ के लिए जो है ना वो उनके लिए वो भारी हो गई है। यहाँ पे कोई इस तरह का कोई इमोशनल लम्हात के किसी को छोड़ने आया हो तो वालदा ना रुक रही हो, या बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से अगर वालदा नहीं है तो बहन है, बेटी है। हर माँ के साथ, हर बहन के साथ, हर बेटी के साथ एक कहानी जुड़ी है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जब यहाँ पे छोड़ने आते हैं कोई लम्हात होते हैं, क्योंकि वो वालदा ना आना बहुत चाह रही हो, बहुत ज़्यादा बच्चे कह रहे हो कि नहीं आप जाएं और वो हाय, कहे, मैं बहुत ज़्यादा कुछ ना पूछें। एक माँ तो आप यकीन करें कि वो चीख के दरवाजे पे कह रही थी कि ऑफिस के दरवाजे से कि रुक जाओ एक मिनट ना, मुझे ना छोड़ के जाओ। मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे? अम्मी मैं आके ले जाऊँगा आपको, अम्मी मैं कुछ दिन के लिए लेके जाऊँगा आपको। नहीं, बड़े सख्त हैं लोग। मेरे यहाँ पे खातून आवाज़ें लगा रही है पीछे से कि रुक बहुत ज़्यादा
कई तो ऐसी हैं, वो एक आंटी ऐसी हैं कि वो तो ये मेन गेट के दरवाजे के आगे से उठती ही नहीं है, फुल गर्मियों में भी दरवाजे के आगे बैठी रही कि कोई आएगा कोई आएगा, बाजी नहीं मिलवाती। हालांकि मैं उनसे कहती हूँ, मैं जब भी इनके पास आती हूँ ना, बाजी फ़ोन किया, घर से किसी का फ़ोन आया है, मैं कहती हूँ कि नहीं सुनते। कई तो ऐसे हैं उन्होंने नंबर ही ब्लॉक कर दिए हैं हमारे। अभी एक खातून से हमारी मुलाकात हुई, वो जरा गुस्से में थी आंटी, गुस्से में भी बल्किस थी, आंटी, बिल्किस आंटी, और वो हेड ऑफ नर्सिस रही हैं, ऐसे ही ऐसे। बता रहे थे, और वो इंग्लिश भी ठीक बोलती थी। वो कह रही थी मेरे बेटों से बात नहीं कराते। वो क्या मामला है? उनके बेटे फ़ोन ही नहीं उठाते। एक लीबिया में बता रही थी और एक एक तुर्की में, तुर्की में है, उनके बेटे फ़ोन नहीं उठाते, और वो ये मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल भी नहीं। उन्हें वो, लगता है कि आप वो नहीं बात अपने बेटे को गलत, वो बेटों को गलत कहती ही नहीं है। वो मेरे पास 3 साल से हैं, रमज़ान में मेरे पास आई थी, उनके भाई छोड़ के गए थे। भाइयों ने कहा हमारा घर जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा अगर ये हमारी बहन हमारे घर एक दिन भी रही तो। हमारी बीवियाँ कहती हैं इसको रख लो या हमें रख लो। बेटों ने क्या किया, माँ का वीज़ा लगा के और यहाँ पे भेज दिया कि आप भाइयों से जाके मिलना है। वो यहाँ पे मिलने आई है, वहाँ पे इन्हें उन्होंने, वहां से भेजा गया? हाँ जी वहाँ से भेजा, इन्हें तुर्की लीबिया से भेजा गया? लीबिया से लीबिया भेजा था, भेजा इधर कि आप जाएं भाई से मिलना है। उसके बाद उन्होंने नंबर ही बंद कर दिए, उन्होंने राब्ता नहीं किया। बिल्कुल भी राब्ता नहीं किया। हम लोग, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, मेरे ख्याल से मेरा तो यही है ना कि इसका तो हिसाब अल्लाह पाक ने देना ना, बात हो जाए, सुकून आ जाए। बात हो जाए कि वो माँ सुकून में आ जाए। वो तकलीफ में होती हैं, वो मेरे साथ भी तकलीफ में होती हैं, हर किसी के साथ वो हाइपर ही रहती हैं। तो बस मेरी यही कोशिश होती है। वो टाइम मेरे लिए बड़ा तकलीफ वाला होता है जब मुझे बार बार पूछ रही होती हैं पीछे पीछे कि मेरे बेटे की कॉल आई है। और बेटे वहां से ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। बेटे बिल्कुल बंद, कोई आपने राब्ता किया? राब्ता तो मेरे पास अभी भी मेरे मोबाइल में उनके मैसेज या उनकी फ़ोन की बेल होगी कि मैंने कॉल की हुई उनको ईद पे भी। और जब उन्हें पता लगा कि ये वालदा के सिलसिले में फ़ोन आ रहा है तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया? नहीं नहीं बिल्कुल, हाँ नंबर ब्लॉक कर दिया, नंबर उठाया ही नहीं। सही सही। एक मेरे पास एक और है, वो बहन है, उनकी भी शादी हुई थी, 3 बेटे थे उनके, तो बस हस्बैंड ने डाइवोर्स दे दी, तो वो भी मेरे पास हैं। उनके भी भाइयों ने मेरे नंबर ब्लॉक कर दिए हुए। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ उनको फ़ोन करने की कि वो एक दफ़ा आके अपनी बहन से मिल जाए, नहीं आते। नहीं। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे मौजूद कुछ खवातीन ऐसी थी जिनसे हम बात करना चाह रहे थे, तो वो खवातीन ने बताया कि अगर हम बात करेंगे तो हमारे जो फैमिलीज हैं उनको लगेगा कि ये तो बदनामी होगी। क्यों जी? ऐसी है। ऐसे ही इज़्ज़त बहुत सी खराब खवातीन के साथ हमने इसलिए बात नहीं की कि घर वालों की इज्जत खराब हो जाएगी। हालांकि उन्हें ये तब इज्जत खराब नहीं हुई जब वो अपनी बहन को या माँ को यहाँ पे छोड़ के, तब इज्जत खराब नहीं हुई, लेकिन मीडिया को पता लग जाएगा या मीडिया पे आएंगे तो आवाम को पता लग जाएगा तो इज्जत खराब हो जाएगी। कुछ खवातीन के साथ हमने बात नहीं की, ऐसे ही है, यानी कि यहाँ पे छोड़ भी गए लेकिन अपनी इज्जत का ख्याल रखा। आपको फोन करके कहते हैं कि इनको किसी से बात नहीं करवानी। बिल्कुल ऐसे कई माएँ ऐसी हैं जो आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगी हमें मिलने आते हैं, पर नहीं, कोई नहीं आता। झूठ बोल रही होती हैं। वो अपनी औलाद को तो ना उन्होंने गलत कहना, माँ कभी अपने बच्चे को गलत नहीं कहेगी। मेरे पास एक केस आया था, मुझे अभी भी नहीं भूलता वो केस। शहनाज आंटी थी, काफ़ी मीडिया पे वो केस चला था, कृष्ण नगर का था, उनका एक ही बेटा था, उस्मान उसका नाम था। उसने अपनी माँ को इतना मारा हुआ था, इतना मारा हुआ था कि वो उनकी, मेरे ख्याल से जिस्म की कोई भी हड्डी सलामत नहीं होगी। जब मेरे पास आई थी, स्ट्रेचर पे थी, एम्बुलेंस पे, उनके दोनों बाजुओं पे प्लस्तर था, टांगों पे प्लस्तर था, उनका पूरा जो ये सर है ना, वो पीछे बेटे ने शीशे का ग्लास मारा था, वो 25-30 टांके थे उनके। वो जब मेरे पास आई थी, मैं जैसे ही उनको पकड़ती थी ना तो उनकी चीखें इतनी निकलती थी, मैं फिर डर जाती थी। और उनके मुंह से एक ही आवाज़ उनके मुंह से एक ही बात थी, उस्मान ने खाना खाया? उस्मान को मिलवा दे मेरे से। और उस्मान को वो पुलिस वालों ने, गली वालों ने उनके पुलिस को इन्फॉर्म किया, उस पर कत्ल का वो केस हो गया, वो जेल में चला गया। उस माँ ने मुझे दिन रात इतनी तकलीफ़ दी थी, तकलीफ़ नहीं मैं कह सकती कि वो माँ तकलीफ़ में थी। वो मुझे कहती थी मेरे उस्मान को बुलाओ। उस्मान, कितनी देर मैंने अपने, मेरा बड़ा बेटा हारिस, कितनी देर मैंने उसको उस्मान बना के उसको उनको नज़र नहीं आता और था। वो उस्मान बच्चे ने अपनी वालदा की हड्डी बसलिए की, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया होता उनको। वो मैंने कितनी देर अपने बेटे से मैंने कहना कि वो तुम जाओ, वो बुला रही हैं। कहती थी उस्मान ने रोज़ा रखा है, उस्मान ने नाश्ता किया। मेरा बेटा जाता था, कहता था जी अम्मी, तो कहती थी उस्मान नाश्ता किया है? कहता था जी मैंने कर लिया। मेरा बेटा उस्मान बन के कितनी देर, उनको नज़र नहीं आता था आंखों से। अच्छा, यहाँ पे किसी, मुझे पता लगा कि कोई
कोई अदाकार या कोई क्रिकेटर, उनके भी रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद हैं? बस मेरे ख्याल से हर बच्चा ही जो है वो सारी ज़्यादा पढ़ी लिखी फैमिली से है। यहाँ पे जो सारे पढ़ी लिखी फैमिली से हैं, सब अच्छी फैमिलियों से पढ़े लिखे तो सब। मतलब कि तालीम का तो नहीं, तरबियत का मसला था कि अगर आप अपने वालिदैन को संभाल नहीं सकते? मेरे ख्याल से मैं माँ को तो ब्लेम दे नहीं सकती क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ। माँ को नहीं मैं ब्लेम दे सकती। माँ तो अपने बच्चों को, मुर्गी अपने परों में अपने बच्चों को छुपा के बैठती है, तो ये माँ तो नहीं ना बच्चों को तरबियत गलत दे सकती। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर आप ये चाहेंगे तो हम इसको कट भी कर देंगे कि यहाँ पे किसी क्रिकेटर की फैमिली भी है? हाँ, बार अच्छा, वो नहीं करें। अच्छा, वो उस पर बात नहीं करते। अच्छा, इख्तिताम लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, तो यहाँ पे जो ख़वातीन मौजूद हैं, आप मुझे बता रहे थे कि इन्हें उम्रा वगैरह भी करवाते हैं? जी, हम हर साल बिनते फातिमा जो है फाउंडेशन वो अपनी माओ को हर साल उम्रे पे लेके जाता है। वो बस जिनकी किस्मत होती है वो इस दफ़ा माशाल्लाह से 25 माएँ थी। अच्छा। वो उम्रे के साथ ज़्यादा जो व्हील चेयर पे उम्रे की सादत हासिल की थी। 7 साल से माशाल्लाह हम लोग उम्रे पे। यहाँ पे जो आपके पास ख़वातीन मौजूद हैं, इनमें कुछ मेंटली डिस्टर्ब भी हैं क्योंकि अपने प्यारे छोड़ जाती हैं या उस कर्मे से गुजरे होते उनसे हैं, संभाली नहीं जाती, हमसे संभाली जाती हैं। और कुछ तो बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, ऐसे कुछ बिल्कुल ठीक है, कुछ बच्चे ठीक नहीं होते जो वालदा को इस तरह यहाँ पे छोड़ जाते हैं। बल्कि अगर आपकी वालदा को कोई परेशानी या किसी रोग में है भी, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपने उनका ख्याल करना है। आप भी इसी तरह से। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ना बस ये कहना चाहती हूँ, अपनी माओ का ख्याल रखें, अपनी बहनों का ख्याल रखें। ये बहनें और ये माँ वो इनकी एक छोटी सी भी दुआ ना आपको अर्श तक जो है ना वो अल्लाह पाक सुन रहा होता है। एक जो बहन मेरे पास, मैं जब भी आती हूँ ना तो मुझे कहती है मेरे भाई से बात करवा दें, मेरे भाई से बात करवा दें। मेरी ईद गुजरनी मुश्किल हो गई थी उस बहन के लिए, उसका भाई एक दफ़ा भी नहीं आया। वो शायद इशरत की हाँ, बात कर रहे हैं, इशरत की बात कर रहे हैं। एक दफ़ा भी नहीं वो आया। उसने कभी मुझे नहीं कहा, कभी मुझे नहीं कहा, कभी उसने नहीं कहा कि बाजी मैंने ये नहीं खाना, बाजी मैंने ये कपड़ा नहीं पहनना। दूसरी कहती हैं, दूसरी उसने कभी नहीं कहा, चुप बस बैठी रहती है। और इस बार वो कह रही थी कि भाई से बात वो करें। मुझे ईद से एक दिन पहले कहती है बाजी बाजी मेरी बात सुने। मैंने कहा जी इशरत बताओ क्या बात है। बाजी मेरे भाई से बात करवा दे। साथ रोना शुरू हो गई। तो मैंने उसे कहा क्यों रो रही हो? कहती बड़ा याद आ रहा है। उसका भाई नहीं आया ना, उसने कभी फ़ोन किया। खुदा का वास्ता अपनी बहन से मिल जाओ एक दफ़ा आके, शायद उसकी ज़िंदगी और भर जाए। वो बड़ी परेशान है, परेशानी में वो चक्कर लगा रही होती है। मुझे पता होता है कि इसको टेंशन है, वो चक्कर लगा रही होती है टेंशन में। उसको मिल जाओ आके, खुदा का वास्ता है। इशरत साहिबा जो हैं वो बड़ा परेशान है। वो अपने बच्चों को भी उतना याद नहीं कर रही जितना भाई को याद भाई करे। को याद कर रही। बस वो आ गया ना दिल में कि कोई लम्हा याद आ गया होगा भाई के साथ नहीं, गुजरा कभी हुआ। नहीं कहा उसको। मेरे पास 3 साल हो गए हैं, उसने कभी नहीं कहा। जितनी भी मेरे पास माएँ ज़्यादा, कोई 5 साल से है, कोई 4 साल से है, कोई 7 साल से है, काफ़ी पुरानी। मेरे ख्याल से जो आती हैं मेरे पास वो मेरी हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बिनते फातिमा फाउंडेशन में मौजूद थे। यहाँ पे आज हमने माओ बहनों से बात की। ये बड़ी परेशान माएँ बहनें थीं जिनके अपने प्यारे उनको छोड़ के चले गए। ये किसी की जन्नत और किसी की दुआएं हैं, लेकिन पता नहीं उनको शायद इनकी ज़रूरत नहीं रही। और ये यहाँ पे इस फाउंडेशन में मौजूद है। यहाँ पे बड़ा अच्छा माहौल है, लेकिन ये अब उनको वो चीज़ नहीं दे सकती जो एक भाई या एक बेटे की मोहब्बत है। ज़ाहिरी बात है कि वो उनको एक अपना बच्चा याद आ रहा है, तो क्या किया जाए। वो बार बार कहती हैं कि मैं उससे मिलना चाह रही हूँ, मैं उससे मिलना चाह रही हूँ। और ये ऐसे जालिम लोग हैं कि ईद पे भी यार आप एक मिनट निकाल लें, फ़ोन कर लें, अब तो कॉल करने पे पैसे भी नहीं लगते। बहरहाल ये आज का प्रोग्राम था। अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।